बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के कुल्ली जायजा का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 164 पर हमारी अगली सरगर्मी है जमा बनाएं। दिए गए अल्फाज की जमा बनानी है। शख्स, अशखास, फ़ायदा, फ़वायद, निशान, निशानात, घटा, घटाएं, मंजर, मनाजिर, वक्त, औकात। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है दुरुस्त इस्तेमाल करके देखें। दिए गए हरूफ शर्तिया जुमलों के लिए हैं जिसमें शर्त पेश की जा रही है, जज़ा और सज़ा का हवाला दिया जा रहा है, मफ़हूम वाज़े किया जा रहा है। इन हरूफ को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अगर तुम दवा लेते तो जल्द ठीक हो जाते, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, जब आप बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा, मगर सभी ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। राहील ने शुमेल को शाबाश दी, तक अहमद अब तक घर नहीं पहुंचा। चूंकि जावेद झूठा था लिहाजा सर उठाकर बात ना कर सका। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज झेल को फाइल और मफूल के मुताबिक इस्तेमाल करें। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, मफूल जिस पर काम किया जा रहा हो उसको कहते हैं। तो पहला हमारा फेल है पढ़ना। फाइल के मुताबिक हम जुमला बनाएंगे, राहील किताब पढ़ता है। मफूल के मुताबिक बनाएंगे, किताब पढ़ी गई। लिखना फेल है, बच्चे ने कलम से लिखा, फाइल के साथ इस्तेमाल। मफूल के साथ इस्तेमाल है, कलम से लिखा गया। देखना, हमने ड्रामा देखा, फाइल के मुताबिक इस्तेमाल है। मफूल के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे, ड्रामा देखा गया। चलना फेल है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चला, फाइल के मुताबिक इस्तेमाल है। और आहिस्ता आहिस्ता चला गया, मफूल के मुताबिक इस्तेमाल है। दौड़ना फेल है, फाइल के मुताबिक इस्तेमाल है। दौड़ने वाला तेज रफ्तारी से दौड़ा, और मफूल के मुताबिक इस्तेमाल है तो हम लिखेंगे तेज रफ्तारी से दौड़ा गया। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है यौम पाकिस्तान के हवाले से 2 मिनट की एक तकरीर तहरीर करें जिसे आपने किसी यौम पाकिस्तान के मौका पर पेश करना है। तो प्यारे बच्चों, तकरीर आप किस तरह से लिखेंगे, आइए देखते हैं। पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों और लाखों दुख झेलने के बाद हासिल हुआ। यौम पाकिस्तान उन्हीं कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हमें चाहिए कि यौम पाकिस्तान मनाते हुए जुलूस भी निकालें, नारे भी लगाएं और जलसे भी मुनक्कद करें, क्योंकि कौमों की जिंदगी दिल जिंदा से इबारत होती है। मगर हमें इस मौका पर यह ज़रूर सोचना है कि क्या करना है और कैसे करना है। हमारे किसी फेल, किसी हरकत और किसी बात से वतन की इज्जत पर कोई हरफ तो नहीं आ रहा। हमें चाहिए कि आज़ादी जैसी नेमत हासिल करने के बाद एक नए अज़म का अदा करें और अपने असलाफ की मुअय्यन करदा राहों पर चलने का अहद करें। अपने दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करें और अपने इरादों को इस्तिकामत बख्शें। यौम पाकिस्तान भी इसी जज्बे और मकसद के लिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसे अमल छोड़ जाएं जिनसे वो अपने दिलों को गरमाते रहें। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है मंद, दर, दार, गाह, बे और बद की मदद से 2-2 अल्फाज बनाएं। तो सबसे पहले हम मंद से अल्फाज बनाते हैं, ज़रूरतमंद, हाजतमंद। फिर है दर से 2 अल्फाज बनाएंगे, दरबान, दरपेश। दार से हम अल्फाज बनाएंगे, दुनियादार, दीनदार। गाह से अल्फाज बनाएंगे, ईदगाह, जनाजागाह। बे से अल्फाज बनाएंगे, बेपनाह, बेहया। बद से अल्फाज बनाएंगे, बदजुबान, बदमिजाज। प्यारे बच्चों, हमारी आखिरी सरगर्मी है दर्ज झेल के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ कहते हैं हम मानी अल्फाज को। तो आइए देखते हैं मुतरादिफ अल्फाज कौन से हैं। सबब का मुतरादिफ है वजह, दास्तान, किस्सा, कहानी, शाख, टहनी, कुदरत, ताकत, वतन,
मुल्क। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।